अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा's डायरी। मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर। आप हमें देख रहे हैं ऑरेंज में। ऑरेंज है, हम फैंटा की तो गोलियां बन के आए हुए हैं। ये इत्तेफाक ही हुआ है। हाँ, मैं बाहर से आया इन कपड़ों में, इन्होंने ऑलरेडी ये पहने हुए थे। हमने कहा चलो वीडियो करते हैं, तो इन्हीं कपड़ों में कर लेते हैं। तो इतने तो हम ब्यूट्स लग रहे हैं। या ब्यूट्स लग रहे हैं, हम दोनों फैंटा लग रहे हैं। फैंटा की ½ लीटर और फैंटा की 1.5 लीटर। तो जी बात करने लगे क्योंकि हमने ऐसे एक वो अब सीरियस किस्म का वो बारिश शुरू हो गई है। हाँ शुक्र है यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, जब आप देख रहे होंगे तब नहीं हो रही होगी, लेकिन अभी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। गर्मी बड़ी थी यार, है वाकई हमें वैसे इसके पर बात करनी चाहिए, है ना? करेंगे बड़े दुखी हूँ मैं, बिल्कुल करेंगे। बहुत गर्मी है, इसी भी नहीं काम कर रहे। एग्जैक्टली। चलो अच्छा, हाँ, कमिंग टू द ड्रामा रिव्यू। जिस ड्रामे की हम बात करें वो है खुदा और मोहब्बत। गुड एपिसोड। थोड़ा सा वही वाली बात है, हल्का सा ड्रैग था क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगेन आई वुड से स्टोरी भी थोड़ी बेहतर हो रही है। लेकिन जो जैसा हमने पहले कहा था, अगर इसलिए नहीं फीदी है। देखिए जैसा अलग सारे कैरेक्टर्स को अगर आप देखें ना, तो एक्टिंग इज आउटस्टैंडिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम इकरा, जो ओपनिंग सीन है जिसके अंदर वो अपने हस्बैंड की अलमारी खोलती है, उसकी चीज़ें देखती है, उसको वो कड़ा मिलता है जिसके ऊपर उन दोनों का नाम होता है। वहाँ पे जो, क्योंकि उसके कोई डायलॉग्स नहीं थे, तो जो उसने एक्सप्रेशन से माही का जो कैरेक्टर इतना वो उसका, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ उसके लिए कि यार इतनी यंग बेचारी बेवा हो गई है, विडो हो गई, और यहाँ पे मुझे ना गुस्सा चढ़ा फीदी पे। और मेरे ख्याल से अगर माही कोई हमने कोई भी लड़की अगर माही की जगह हो तो आई थिंक उसको फीदी से ज़्यादा नफरत होनी चाहिए है, ना कि अब वो अचानक से उसको लगे कि ठीक है, आई एग्री कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जी शायद उसकी बदवा लगी है। लेकिन अगर उसकी काली जुबान, बंदा कहता है तेरी इतनी काली जुबान सी, इसी बात में मुझे होता है हाँ, तो बदवावा देकर तुर गया। तो मुझे यही तो होता है कि उसको तब ज्यादा नफरत होनी चाहिए कि तेरी दीवी बदवा, उसको तो ढूंढ के मारना चाहिए उसको, उस चीज के लिए बदवा दी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। ना उसने कभी इश्क में शुक्का किया उसके साथ, ना कभी ठीक है यार एक हासा खेड़ा था, एक टाइम पास टाइप चीज थी, वो हो गई। इतनी सख्त, इतनी गंदे दिल से और इतनी काली जुबान भाई तूने बोल दी कि तूने उसका घर ही उजाड़ दिया। आप किसी के साथ वही वाली बात हमने शुरू में कुछ पिछले रिव्यूज में बात की थी कि व्हेन यू लव समवन ना, जब कभी अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती है आप उसका बुरा नहीं चाह सकते। जहाँ तक मुझे लगता है कि बड़े बड़े रिलेशनशिप्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह अभी वही वाली बात है कि किसमें कितनी डिग्निटी होती है इनमें, या किसमें कितनी तमीज़ या क्या होता है। मुझे लगता है कि किसी को भी अगर किसी से इश्क भी छोड़े, अटैचमेंट भी है ना, आप उसका बुरा नहीं चाह सकते। तो वो ओवरऑल मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है कि इस तरह माही के साथ ये हो गया है और अब वो इस चीज़ से गुजर रही है। दूसरी तरफ मुझे वो सीन थोड़ा अच्छा लगा, वो सिकंदर और रुमाना की मीटिंग का। बस मुझे एक प्रॉब्लम है कि रुमाना बहुत ज़्यादा हद्दे अदब और ज़िल्ले लाही टाइप है। इसमें तो बड़ा कुछ है कहने को। अच्छा, मैं तो बड़ा कुछ आगे, मैं वेट कर रहा हूँ बस आप जरा पहुंचे सही, वहाँ उस मकाम तक पहुंचे सही, फिर देखना कैसे फायर निकलते। अच्छा प्लीज कंटिन्यू। और अच्छा एक और चीज़, माना कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, इरिप्लेसेबल होता है। मैं इस पर बहुत, क्यों मैं खुद एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो सास हैं इस वक्त माही की, वो उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। माही का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्या प्रॉपर वाकई ज्यादती कर रही है, क्योंकि वो इस तरह करना कि जी उसको कहो कि कमरे में तुम बैठो, तुम हमारे साथ खाना भी नहीं खा सकती है, और वो उसको कहती है तो रखा क्यों है उसको आपने? एग्जैक्टली, हाँ, ये आपके वाला पॉइंट जो आप उस वक्त बोल रहे थे, उसको वापस। अच्छा, शुरू में आपने ये दिखाया कि वो औरत बहुत ही वो है ओवर मोहब्बत करने वाली और थोड़ी ब्रॉड, ठीक है गांव की रहने वाली है मगर ब्रॉड माइंडेड है, अपने बेटे की पसंद का ख्याल रखती हैं, उनकी पसंद को देखते हुए शादी करा देती हैं। और फिर बाद में उसको कहनी है कि इसने टूनाट पटानू किया था, जादू टोने किए थे, तो मेरा बेटा इसके इश्क में चला गया। आपका जो भी है, लेकिन हर चीज़ का आके ब्लेम आप माही पे नहीं दे सकते। अच्छा बताओ, यू नेवर नो, ऐसे होता है, ऐसे लोग होते हैं जो कि ना उनको ना एक पंचिंग बैग चाहिए होता है जिसपे वो सारे का सारा ब्लेम जो है ना, किस्मत का ब्लेम भी वो उस पर डाल दे। दे नीड सम। लेकिन देखो यार, लॉस तो माही का भी हुआ है ना, वो भी एक यंग विडो हुई है, वो कुछ घंटों की सिर्फ एक दुल्हन थी, फिर आपने उसको अपने पास रख लिया है, आपने उसको जाने नहीं दिया है। चलो आपको
अगर इतनी नफरत थी फिर आप उसको लेट गो कर देते ताकि ना आप उसकी शक्ल देखनी पड़ती, ना आपकी वो तकलीफ आपको फील हो। आप कह रहे हो मेरे सामने ना आए, हाँ, तो फिर चली जाए। और मुझे वो सीन बड़ा सैड लगा जहाँ पे वो माही के पास वो बच्चे आते हैं उसके आते हैं सारे, सिकंदर के बेटा बेटी आते हैं, वो बड़ी उससे बात करते हैं, वो इतनी ओफ माही की एक्टिंग एज इन इकरा अजीज की वहाँ पे एक्टिंग कमेंडेबल थी कि आंसू निकल रहे हैं लेकिन कंपोज्ड है। ये बड़ा कम लोग कर पाते हैं, तो दैट वाज ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड। ये होता है। उसके बाद जी अब आते हैं कि अगेन आई डोंट नो, फीदी आया मज़ार पे, वहाँ पे नूर साहब बैठे हुए हैं और उनका जो एक्सप्रेशन है ना माइंड ब्लोइंग, ही डिडंट हैव टू, उनका एक भी डायलॉग नहीं है और स्टिल इट वाज ब्यूटीफुल हिज एक्टिंग। लेकिन मुझे जो चीज़ इम्पैक्टफुल नहीं लगी वाज कि फीदी ने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या, क्योंकि उसके पीछे वो जो एक अलाप और ये और वो शायरी और वो जो पूरे वो जो एक वो पढ़ रहे थे, उसने जो कुछ माजी में किया उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे तो एक मलंग बैठ के उसको क्या वाइब आ रही है उससे, हो सकता है कि वो एज ए पर्सन अच्छा हो, मैं वो नहीं, मैं उस पे क्या अच्छा है, गंदियां बददुआवां दे रहे हैं लोगों को फड़ के। कभी पीरा ने बददुआ नहीं देते यार, साहिब कमाल लोग वो ऐसे झोली उठा के बददुआएं नहीं देते। कभी अंबिया ने दी बददुआएं नहीं दी, और लोगों को बददुआवां देना फिर रहा उत्थे, तेरा वो मर जाए, तेरा वो मर जाए। मैं ऐसे बंदे ने लित्र मारा। नहीं, मेरा ये कहना कि हो सकता है कि उनको ये फीलिंग आ रही हो कि डीप डाउन कि ये शायद किसी गलत राह पे चला गया था, अब शायद इसको हम ये एक बेहतर इंसान बन जाएगा। लेकिन ना अगेन वो जो पूरा सीन था, शायद उसकी जो उसका कैरेक्टर है ना, उसकी इतनी टॉक्सिक एक वाइब आई है शुरू से, इतना वो गलत एक कैरेक्टर बिल्डअप किया था कि उसके साथ ना आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉकर का स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक मुझे मिल नहीं रहा। ही इज अ स्टॉकर। हो सकता है आगे वो उस चीज़ को डेवलप कर दे, लेकिन मुझे अभी तक ना कुछ भी उसको, यानी जब वो मज़ार में चढ़ रहा है, वो अगेन वो वही वाली चीज़ होती है ना कि इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कि वो ऐसे आया तो एक होता है ना कि आपको कि पैर ही रखते तो वो एक वो होता है ना, वो आपको फील होता है ओए, वो वाली फीलिंग नहीं थी। बल्कि मुझे वो ओए वाली फीलिंग जो है ना, वो नूर साहब को देख के यार कमाल लग रहे हैं क्या, यानी आंखों ही आंखों में वो जो एक उनके मुंह पे एक स्माइल आती है ना, ओ हो मुझे बड़ा मजा आया वो उनको देख के। अच्छा मैंने उनको एंजॉय। यस। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती है वो जो लड़की रोमाना है उसका क्या ताल्लुक है। हाँ, वो मज़ार पे आए हैं। सबसे पहले तो अली, इसके ऊपर अली ने बड़ी शेर हासिल मेरी गुफ्तगू करेंगे, मेरी बात कंट्रोल में रह, नहीं कंट्रोल में, मैं खुली बात करूंगा। लेकिन ये जो एस्कॉट्स, ये जो तवाइफें या ये जो नाचने वाली इस तरह की जो औरतें होती हैं, ये क्या मतलब, आप ये तांगे पे आ रही है, क्या दिखा रहे हो आप, कौन से मुल्क में रहते हो? एक एक रात के मुजरे का 25-30 लाख लिया जाता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना लिया जाता है भाई, 25-30 लाख वेले अलहदा, ठीक है। एक गाड़ी जो है ना, गाने वाली भी हो, गाने वाली कि अगर आप वो डांसर नहीं यार, वही दिखाया गया है ना, कोठा दिखाया गया उनका, कोठे वाली है वो। नहीं, कोठे में भी तो उससे वो सिंगर्स भी तो आजकल नहीं होते, पता नहीं, मुगलों के दौर में, उमराव जान के दौर में होते थे। अच्छा खैर, एक जो गाड़ी होती है ना, नई ब्रांड न्यू गाड़ी अच्छी वाली, वो एक नाइट के मुजरे की मार होती है, और ये तांगे पे आ रही हैं, पहले ट्रेन पे आ रही हैं, तांगे पे आ रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है यार, जो गाड़ियां इनके पास होती है ना, वो हमने ख्वाबों में नहीं सोची होती, और इनको पता नहीं क्या दिखाया हुआ इन्होंने। जिल्ले सुबहानी, उमराव जान अदा चल रहा है क्या, पाकीज़ा मूवी का कुछ सीन चल रहा है क्या, तांगे पे आ रही है वो वहाँ पे। और वहाँ पे उसने वही वाली बात, उसने वो फरहाद को देखा है और उसके पीछे पीछे जा रही है। मुझे उसका अचानक से उसके साथ एक जो ऑब्सेशन है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि रुमाना इतनी फरहाद में इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि उस ट्रेन वाले सीन में भी कुछ ऐसा जस्टिफाइड हुआ नहीं था कि उसको देख के आपको लगे कि यार ये कोई अल्लाह वाला बंदा है, या उसका तो आने समझ नहीं आया था, वो आया क्यों था, पहले आप उस पर शक कर रहे थे, तो मुझे वो एक जो था ना पूरा सारा सीन वो अच्छा सीन के अलावा नहीं, जो बिल्डअप कर रहे हैं रोमाना, बिटवीन रोमाना एंड दैट गाय फीदी, वो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी समझ से बाहर। बिल्डअप इज टोटली आउट ऑफ प्लेस। मुझे लग रहा है कि ना कहीं वही वाली बात टिका देंगे, रोमाना टिका देंगे, चिपका देंगे फरहाद की, ये भी फरहाद के इश्क में तबाह हो जाएगी। हाँ, मुझे लग रहा है दलबार दे नाले बोए देने बैठे होना। बिफोर वी एंड द रिव्यू, आई हैव टू से कि जो रुबीना अशरफ जी की एक्टिंग थी इस पूरे एपिसोड में, वो वाली एक एक्टिंग थी जिसमें मुझे रोना आया,
इतनी धीमी, इतनी दुखी, इतनी तकलीफ, उनकी सिर्फ आवाज के अंदर इतनी तकलीफ है ना। अच्छा, एक और चीज नोट करें आप, जी, जी। क्योंकि ये बेसिकली शाह साहब की बीवी है, तो एक वो ऐसी बीवी है जो कि थोड़ा सा झुक के बात करती है। अच्छा, उसी आवाज में मुझे कहते हैं ना, एक बड़ी ही धीमी, खफीफ से कहते हैं, कमजोर आवाज, कि एक औरत है जो अपने हस्बैंड से डरती भी है, कमजोर भी है और इज्जत भी बहुत करती है, ये बड़े शाह साहब है, मगर दुखी भी है, तकलीफ भी है। तो वो जो आवाज में एक कमजोरी, दर्द है ना, यानी मैं कहना चाहती हूँ ये वाकई अगेन दीज एक्टर्स आर इंस्टीट्यूट्स, इनसे हमें सीखना चाहिए। और ये वो लोग हैं कि ना, ये सिर्फ अपनी आंखों की मूवमेंट से ही ना, अपने चेहरे से, इनको वाकई में ना डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने चेहरे से ही सारा कुछ बयान कर देते हैं। और ये चीज़ बड़े कम आजकल के एक्टर्स में देखने को मिलती है। तो जी उनके लिए ख़ास, I really love your work. I love your acting. I've been watching you since I was a kid. I love you as an actress. So that's it. हमारी तरफ से इतना ही। खुदा और मोहब्बत के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ आपने भी इसके बीच में हमें बताना है जो हमसे मिस आउट हो गए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टा पे, अली को स्नैक पे। हमें इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।